नमस्कार साथियों, मैं गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं कृति भूमि। आपको बता दें कि ग्राम चुनाव सिर पर आ चुके हैं। 26 तारीख को वोटिंग होगी और फिलहाल अभी सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। बात करें कि क्या कुछ विकास कार्य होंगे, किन दावे को लेकर जनता में जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रतिनिधि सुधीर जी जुड़ चुके हैं, उनसे सारी वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार के कार्य विकास कार्य गांव में होंगे और इससे पहले किन समस्याओं के सामने ये रूबरू हुए हैं। सारी वार्तालाप करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। नमस्कार सर, आपका नाम और गांव का नाम? मेरा सुधीर धारीवाल नाम है, संजय धारीवाल का बड़ा भाई हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर मैं टच में रहता हूँ गाँव में। ठीक है। तो देखो क्या है कि गांव में समस्याएं तो इतनी है कि अगर मैं गिनाने जाऊँ तो बहुत कम पड़ जाएंगी। अच्छा। तो देखो क्या है कि सबसे पहले तो क्या है कि हमारे गाँव में कोई सफाई किसी नाम की चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से 7 साल के लगभग हो चुके। जी। 7 साल के लगभग हो चुके क्योंकि चुनाव 1.5-2 साल पीछे चले गए थे। तो इस वजह से कोई नाली, कोई सड़क, सब जगह खड्डे, यहाँ से लेकर गुरुकुल तक भी यही हालत है। कोई ग्रोथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, नाली की सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। और क्या है कि जैसे तालाब है, तालाब में इतना खचाखच लोगों के खेतों में पानी चढ़ गया। क्या है कि कुछ नहीं है किसी नाम, मतलब जो है ना स्वच्छता के नाम पे कोई 1% भी प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से देखो क्या है ना, पब्लिक जो है ना, इस जो कोई भी प्रधान पद का प्रत्याशी अगर मान लिया आता है गांव में तो वादा तो करता है लेकिन वो पूरा नहीं करता। आज अगर हम बात करें, एक गरीब की बात करें, देखो क्या है, मेरी तो सोच ऐसी है, हमारे दोनों भाइयों की सोच ऐसी है, हम तो धर्म कर्म करने वाले हैं और उसी की रुचि हमें है। देखो क्या है ना कि 365 दिन होते हैं साल भर में। बंदा सोचता है घंटे बजाता है, ठीक है, पूजा पाठ करता है। मैं कहता हूँ घंटा मत बजा, किसी गरीब की सेवा कर ले, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। अगर गरीब की अपन सेवा करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उसका फल जरूर देता है। अच्छा, बात करें कि सरकारी योजनाएं बढ़ती जरूर है पर गांव में धरातल पर 0 डिग्री तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि एक गरीब लाचार बंदे तक या एक सबसे छोटी इकाई तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। क्या कारण हो सकता है? देखो जी, उसका चक्कर क्या है कि एक तो इन लोगों को जो भी मान लिया पिछला प्रधान रहा, इन लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं हुआ कि भाई क्या योजना है। अब योजना दूसरा बता रहा है, योजना ये है, उसको खुद नहीं पता कि योजना क्या है। वो अगर मान लिया जाता है प्रतिनिधि, वो खुद ही, उसको इतनी नॉलेज नहीं रही कि भाई क्या योजना, हमने गांव में क्या विकास करना है, भाई नौजवान के लिए क्या विकास करना है, क्या खेल के लिए क्या चाहिए, क्या पढ़ने के लिए क्या चाहिए, बच्चों का कहाँ विकास है, कहाँ नहीं है। नहीं, अभी हम बात करें पीछे की भी 4-5 महीने हमने गांव में उधर SC लोगों की तरफ जो उधर बिरादरी है उधर सफाई हमने कराई, नाली की सफाई हमने कराई। जबकि हम पिछले चुनाव में थोड़ा उससे हार गए थे, लेकिन हमने अपना कर्म नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी हम उस कर्म को करते रहे लगातार। तो देखो जी, अगर कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर काम नहीं करेगा तो जनता नकार तो देगी, इसमें कुछ संशय नहीं है बिल्कुल भी। तो हम तो कहते हैं कर्म पर विश्वास करें और काम करना चाहिए। हम भी काम करेंगे, हमने काम करना है, हमें लगन है इस बात की कि भाई गांव का विकास होगा। क्या कुछ विकास कार्य करवाएंगे? देखो जी, रही बात विकास की, मैंने बताया ना कि सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, नालियों की बहुत बुरी हालत है यहाँ से लेकर गुरुकुल तक। और जो हमारे SC समाज में है वहाँ पे भी, इनके अंदर पीछे प्लॉटों के पीछे भी रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, बिल्कुल गंदी नालियाँ हैं और सफाई वहाँ पे लोग निकल नहीं सकते। मैं कहता हूँ धरातल पे अगर किसी को नॉलेज है ना धरातल के, वही विकास करा सकता है। हमने 6 साल विकास कराया, जहाँ मतलब हारे हुए भी हमने अपने खर्चे से जो भी खर्चा लगाया, ट्राली का, JCB का, जो भी कराया, सफाई का हमने खुद कराया अपने आप। तो ऐसा नहीं है, हमें पता है पब्लिक की क्या डिमांड है, हमें ये भी पता है। देखो अभी भी गांव में अगर सर्वे कोई कर ले तो अभी भी कम से कम मेरे ख्याल से 40 लैट्रिन बाथरूम हमारे SC समाज में है ही नहीं जिनके, और इन्होंने लैट्रिन बाथरूम के नाम पर इतनी बड़ी लूट की है जिसका कोई कहने का कोई वो ही नहीं है। सबको सारे गांव में पता है, लैट्रिन बाथरूम के फोटो खिंचवा दिए और बढ़िया नहीं हुआ। इन्होंने इतना लापरवाही, किन लोगों ने किया है, किन लोगों ने किया ये देखो जी, इसमें तो सीधी बात है, जो कोई मतलब प्रधान के लोग हो गए, प्रतिनिधि हो गए, उन्होंने किया होगा। कौन थे पिछले प्रधान आपके? पिछले प्रधान थे वो, उनकी मिसेज थी ओमपाल सिंह की। ओमपाल सिंह की? हाँ जी। तो साहब क्या हुआ कि जो लैट्रिन बाथरूम अभी में हमने गांव में एक वोट जहाँ जहाँ मांग गया, हमें देख रहा, हमें देख के खुद हमें ये हुआ कि यार हद हो गई यार।
कि इतना बुरा हाल है, लोगों को गंदगी अंदर ऐसी है कि उनके लैट्रिन बाथरूम, हमने पूछा भाई तुम्हारी लैट्रिन बाथरूम कहाँ है, कहने लगे जी हमारा ही नहीं। मैंने कहा फिर तुम्हारा, ऐसे ही मकानों की बात है, जिन लोगों को जरूरत है उनका कोई मकान नाम की चीज नहीं है। अब जनता से वादा क्या करेंगे आप कि अगर जनता आपको अपना ताज पहना देती है, आपको प्रधान बना देती है, तो आप जनता से वादा क्या करेंगे? देखो जी, हमारा तो मतलब दिल से नाता है गरीबों के लिए, और हम तो गरीबों के लिए यही कहेंगे कि अगर हम ना कर सके तो कोई नहीं कर सकता। शिक्षा के लिए क्या करेंगे आप गाँव में? शिक्षा के लिए तो ये है जी, स्कूल है उस पर थोड़ा ध्यान, क्योंकि स्कूलों पे कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे सफाई जो नहीं है। आपने भी कहा था, स्वच्छता की बात करें हम, स्वच्छता कहीं देखने को नहीं मिलती, पूरे गांव में आलम गंदगी को देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी। इस बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण रहेगा? जनता आपको चुन लेती है तो आप क्या करेंगे? देखो जी, मैं आपको जहाँ जहाँ की भी बात कर रहा हूँ, मैं चाहे गुरुकुल की बात करूँ, हमने देखा गुरुकुल पे नालियों का ढाल नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, वहाँ पे भी यही हालत है। जबकि गुरुकुल लोग हमारे साथ इतना मतलब वो करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, वोट भी देते हैं, तो देखो उनकी क्या गलती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को लाभ मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। आप सबसे पहले वादा करेंगे कि गरीब जनता को लाभ दिलाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गरीब जनता का ही वो बैठता है, हक बैठता है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले गरीब से ही वो किया जाए। दूसरा, आपके गांव में डिस्पेंसरी है? नहीं, हमारे गांव में डिस्पेंसरी भी नहीं है। रात को अगर इमरजेंसी कुछ दिक्कत आ जाती है, किसी को बीमारी हो जाती है, अचानक बीमार हो जाता है, तो कहाँ भागना पड़ता है? देखो जी, क्या है कि यहाँ पे डिस्पेंसरी में तो एक दो गुरुकुल पे ही जाते हैं। कितनी दूर पड़ता है गुरुकुल? यहाँ पे लगभग 1/2 किलोमीटर से भी कम ही पड़ेगा, 1/2 किलोमीटर। वहाँ पे डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ जी। तो सारी सुविधाएं वहाँ मिलती हैं? डॉक्टर हैं मौजूद? नहीं, डॉक्टर है जी मौजूद, लेकिन अगर कोई थोड़ा कुछ ज्यादा है तो फिर रुड़की वगैरह जाना पड़ता है। तो आप नहीं चाहते भी वहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहे? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं जी, वहाँ 24 घंटे ये भी जनता से वादा करेंगे आप भी, वहाँ पर 24 घंटे के लिए डॉक्टर का इंतजाम किया जाएगा? बिल्कुल जी। यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम है? नहीं, उसके लिए भी हमारे प्लान है जी, हमारे प्लान में है ये, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से भी रिक्वायरमेंट है, जगह की रिक्वायरमेंट है। हमने बोला भी है, यहाँ पे कुछ लोग, हम वहाँ से प्रतिनिधि आए थे, छोटा भाई गया था, तो वहाँ उन्होंने जगह दिखाई, उसका मौका मैंने करा, हमने लिख के ऊपर मंत्रियों को दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम की यहाँ डिमांड है। नशे के बारे में आप क्या कहेंगे? नशा चरम सीमा पर है? खिलाफ है जी, हम बिल्कुल 101%। आज देखा जा रहा है कि नशे से दूत होकर लोग बिल्कुल वोट के पीछे बिल्कुल भाग रहे हैं। बिल्कुल कुछ जी, नशा कुछ खरीदने वाले हैं, कुछ बेचने वाले हैं, कुछ बिकने वाले हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे जो नशा आज चरम सीमा पर है? देखो जी, क्या है, उस चीज के लिए हम 100% खिलाफ हैं। हम 1% नहीं चाहते कि गांव में कोई नशे का व्यापार हो, कोई नशे का काम हो, कोई नशे की चीज। हमें पता है हमारी बहू बेटियां इतनी परेशान है कि उनके घर वाले रात को लेट सवेर नशे में आते हैं, उनको इतनी तंगी हमें सब मालूम है, हम दिल से समझते हैं वो बात, वो चीज होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पर और साथी घर के परिवार सदस्य भी मौजूद हैं, क्योंकि एक विकास कार्य करवाना एक होता है कि एक सिंगल बंदा कराना, एक होता है सारे मिलकर करवाना। सर, आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। आप क्या लगते हैं उनके समूह के? भाई हैं। अच्छा, भाई हैं। तो किस प्रकार का सहयोग आपका भी रहेगा सारे परिवार वासियों का? सब साथ हैं। सभी साथ का वहाँ पर देख के सब साथ हैं। गाँव का विकास सारे मिलकर करवाएंगे? हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। सो आपने देखा कि संजय धीरीवाला जी, जो कि एक धारीवाल जी, जो कि एक प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं और काफी मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि लास्ट चुनाव में भी इनकी दावेदारी रही थी, परंतु कुछ कारणवश कुछ शून्य वोटों की वजह से आगे ना आ सके। सो अब गांव में विकास कार्य की आपको देखा कि जिक्र करवाया कि किस प्रकार यहाँ हमारे साथ बैठे प्रधान जी ने बताया कि विकास कार्य किस प्रकार होंगे, किस प्रकार एक युवाओं की जो जरूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा, ग्राउंड बनाए जाएंगे या और भी किन किन विकास कार्यों को करवाया जाएगा। विकास कार्य के साथ साथ गांव में आधुनिकीकरण किस प्रकार किया जाएगा। सो सारी वार्तालाप हुई। अब मुझे गुरजीत सिंह को इजाजत, मिलेंगे अगली खास रिपोर्ट में।